नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विज्ञान में एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी बीपीओ का जो है 10वां प्रैक्टिस सेट करेंगे। इसके अलावा जो है योजना वाली क्लास जो है घटना चक्र की वो हो रही है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बाकी पंचायती राज व्यवस्था जो है बीपीओ के लिए वो कंप्लीट हो चुकी है, वो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और यूपी स्पेशल की क्लास भी चल रही है, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। केवल उसमें एक क्लास बची है, तो उसमें पूरा यूपी स्पेशल जो है ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए प्रैक्टिस सेट जो है 10वां कंप्लीट करते हैं। इसका जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। लिंक टेलीग्राम चैनल का वीडियो के फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे। तो कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी। तो कौन हो जाएगा? तो ये राजीव गांधी जी थे। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? कितने विषय? 27, 28, 29 या फिर 30? कौन सा सही हो जाएगा? ये सी ऑप्शन 29 विषय। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालक्रमानुसार जो है व्यवस्थित कीजिए। राव समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, बी.आर. मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। तो इनको जो है कालक्रमानुसार जो है व्यवस्थित करना है। ये जी.वी.के. राव समिति की बात हो रही है, जी.वी.के. राव समिति। कौन सा हो जाएगा? तो बी.आर. मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977 और एल.एम. जी.वी.के. राव समिति जो हो जाएगा वो 1985 और एल.एम. सिंघवी समिति जो हो जाएगा 1986। तो 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला कहा जा सकता है ग्राम सभा को, जिला परिषद, पंचायत और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? ये ग्राम सभा हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। पंचायती राज एक व्यवस्था है स्थानीय स्वशासन की, जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की या पद सोपानिक संरचना की। इनमें से कौन कौन सही है? 1, 2, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 4। कौन सा सही हो जाएगा? तो पहला, दूसरा, तीसरा इसमें से सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में पहली बार पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 5 जून 1947, 10 दिसंबर 1950, 7 दिसंबर 1952, 14 सितंबर 1997। तो इसमें कब लागू हुआ दिया गया है। 5 जून 1947 को जो है ये विधानसभा द्वारा पारित किया गया था पहली बार, और 7 दिसंबर 1947 को जो है गवर्नर जनरल का जो है अनुमोदन प्राप्त हुआ था इसमें। तो ये यहाँ पे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, थोड़ा गड़बड़ है। तो पहली बार पारित किया गया था 5 जून 1947 को विधानसभा में। तो इस हिसाब से ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है, किसको माना जाता है? जो अवयस्क हो चुका हो, जिसने 18 साल की आयु प्राप्त कर ली हो, जिसका नाम पंचायत की निर्वाचक सूची में हो, गांव का प्रत्येक निवासी। कौन सा हो जाएगा? जिसका नाम पंचायत की निर्वाचक सूची में है। अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ हुआ? राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। कहाँ पे? तो राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 को। चोलकालीन ग्रामीण संस्था ग्राम सभा या महासभा की कार्य समिति को क्या कहा जाता था? वारियम, कोलिय वारियम, वारिय पेरुमक्कल या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या कहा जाता था? तो ये वारियम कहा जाता था। निम्नलिखित में से किसने स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू किया? किसने लागू किया था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड मैकाले। तो ये 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन हो जाएगा। ऑप्शन बी। शक्तियों का और उत्तरदायित्व को लेकर पंचायतों से संबंधित कौन से कथन सत्य हैं? कौन से कथन सत्य हैं बताना है। आर्थिक विकास योजना एवं सामाजिक न्याय योजना तैयार करना, संविधान की 11वीं अनुसूची में दिए गए 29 विषयों के संबंध में आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजनाओं का कार्यान्वयन, उचित कर, शुल्क, टोल और शुल्क लगाना और एकत्र करना। तो इनमें से कौन सा सही है? केवल 1, 2, 3, केवल 1, 2, 3, केवल 1, 2। तो कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे तीनों सही हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक ग्राम सभा की प्रतिवर्ष कितनी सामान्य बैठकें होती हैं? 1, 2, 3, 4। तो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जो है 2 सामान्य बैठकें होती हैं, एक खरीफ फसल के बाद, एक रबी फसल के बाद। तो भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है? 40, 41, 45 या फिर 50? तो यह डीपीएसपी में अनुच्छेद 40 के तहत। ग्राम पंचायत की अस्थायी समिति का उल्लेख किस धारा के तहत किया गया है? अस्थायी समिति का उल्लेख जो है किस धारा में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धारा 22, धारा 23, धारा 24 या फिर धारा 25? तो कौन सा हो जाएगा? ये धारा 25 हो जाएगा। इसके तहत
6 स्थायी समितियों का जो है गठन किया गया है। राज्य सरकार किसके अनुरोध पर पंचायत क्षेत्रों के नाम जो है परिवर्तन कर सकती है? संबंधित ग्राम पंचायत के अनुरोध पर, क्षेत्र पंचायत के अनुरोध पर, संबंधित विभाग के मंत्री के अनुरोध पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? संबंधित ग्राम पंचायत के अनुरोध पर जो है ये हो सकता है। मतदान स्थल पर नियुक्त अधिकारियों का वरिष्ठता क्रम बताइए। तो वरिष्ठता क्रम बढ़ते से मतलब घटते हुए क्रम में बताना है। सबसे बड़ा, उसके बाद छोटा। पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी, बीएलओ, बीएलओ पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी, मतदान अधिकारी पीठासीन अधिकारी, बीएलओ, बीएलओ मतदान अधिकारी, पीठासीन अधिकारी। तो घटते हुए क्रम में कौन सा हो जाएगा? पीठासीन अधिकारी होगा, उसके बाद मतदान अधिकारी, उसके नीचे बीएलओ हो जाएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन है। तो असत्य कथन जो है वो बताना है। दिया गया है राज्य निर्वाचन आयोग का अपना कर्मचारी वर्ग नहीं होता है। दूसरा दिया गया है राज्य निर्वाचन आयोग के लिए कर्मचारियों की उपलब्धता मुख्यमंत्री द्वारा कराई जाती है। तीसरा, राज्य का विधानमंडल निर्वाचन संबंधी विधि बनाने में सक्षम है। चौथा, राज्य निर्वाचन आयुक्त राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसमें से कौन सा गलत है? तो राज्य निर्वाचन आयोग के लिए कर्मचारियों की उपलब्धता जो है मुख्यमंत्री द्वारा नहीं, राज्यपाल द्वारा कराई जाती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। पंचायत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण प्रदान करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? बिहार, मध्य प्रदेश, सिक्किम या राजस्थान। तो कौन सा हो जाएगा? बिहार। 2006 में यहाँ पे महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत को परिभाषित किया गया है? परिभाषित किया गया है बताना है। अनुच्छेद 243 घ, अनुच्छेद 243 ग, अनुच्छेद 243 ख या फिर अनुच्छेद 243? किस में परिभाषित किया गया था? तो अनुच्छेद 243 में जो है परिभाषा दी गई है। पंचायतों की संरचना से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? पंचायतों की संरचना अनुच्छेद 243 ग, 243 घ, 243 इंग्या या 243 चा। तो 243 ग या फिर 243 सी में दिया गया है। पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण की व्यवस्था किस वर्ष की? महिलाओं के लिए जो है 30% आरक्षण की व्यवस्था किस वर्ष की गई थी? 1986, 1988, 1989 या फिर 1990 में? कौन सा करेक्ट हो जाएगा ये? 1988 में ऐसी व्यवस्था की गई थी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 संबंधित है 243 या फिर 243 के? राज्य वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, पंचायतों की अवधि, पंचायतों की लेखा परीक्षा। तो राज्य निर्वाचन आयोग में जो है दिया गया है 243 या फिर 243 के में। प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY ग्रामीण नामक पुनर्गठित ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 2017, 2018, 2016, 2020 या 2016? कब किया गया था? ये 2016 में किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो संविधान के अनुच्छेद 243 में आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय का उल्लेख है। 243 जी की बात हो रही है। संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 15 में ग्राम पंचायत द्वारा प्रतिवर्ष पंचायत क्षेत्र के लिए एक विकास योजना तैयार करने का प्रावधान है। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो? कौन सा सही हो जाएगा ये? एक और दो दोनों सही हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत के सभी गाँव, ग्राम पंचायतों, जिलों और केंद्र शासित प्रदेशों ने कब तक 100 मिलियन से अधिक शौचालयों का निर्माण कर स्वयं को ओडीएफ घोषित किया? 2 अक्टूबर 2019, 2 अक्टूबर 2021, 2 अक्टूबर 2023 या फिर 2 अक्टूबर 2024 को? तो 2 अक्टूबर 2019 को। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। सी रंगराजन किस वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? तो सी रंगराजन किस वित्त आयोग के अध्यक्ष थे बताना है। 10वें, 12वें, 13वें या फिर 14वें? तो ये 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का वितरण प्रस्तुत करता है? तो कौन सा भाग? भाग 12, भाग 13, भाग 14 या फिर भाग 15? तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे भाग 12 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत द्वारा लगाए गए कर, शुल्क अथवा उप शुल्क के विरुद्ध अपील किसके पास की जा सकती है? किसके पास की जाती है? सरपंच, सर्वोच्च न्यायालय, वित्त आयोग या फिर विहित प्राधिकारी? तो ये विहित प्राधिकारी के पास। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या है? पंचायतों के पास पर्याप्त संसाधन है। दूसरा दिया गया है राज्यों ने पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। तो केवल एक सही है, केवल दो, एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो? तो कौन सा सही है? तो केवल दो सही है, क्योंकि पंचायतों के पास पर्याप्त संसाधन है दिया गया है, जबकि पर्याप्त संसाधन नहीं है। सॉरी, दूसरा दिया है राज्यों ने पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। तो ये सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। रजिस्ट्रार द्वारा जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संबंधी दस्तावेज 1 वर्ष के पश्चात किसे भेज दिया जाता है? 1 वर्ष के पश्चात किसे भेज दिया जाएगा? जिला रजिस्ट्रार, महा रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार या फिर संयुक्त रजिस्ट्रार? किसके पास भेजा जाता है? ये
जिला रजिस्ट्रार के पास भेज दिया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है जन्म एवं मृत्यु की पहली प्रति रजिस्ट्रार द्वारा जारी की जाएगी 5 रुपये शुल्क लेकर, 50 रुपये शुल्क लेकर, 51 रुपये शुल्क लेकर या फिर निःशुल्क। तो क्या है ये निःशुल्क जारी की जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 12 के प्रावधान के अनुसार रजिस्ट्रार जैसे ही जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण करता है, अधिनियम की धारा 8 और 9 के अंतर्गत सूचना देने वाले व्यक्ति को जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र जो है निःशुल्क जारी करता है। यदि कोई जन्म या मृत्यु की घटना घटित होने के 1 वर्ष के भीतर रजिस्ट्रीकृत नहीं की गई है तो उसे किसके लिखित आदेश पर दर्ज किया जाएगा? जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी यानी एसडीएम, तहसीलदार या फिर ग्राम प्रधान। तो एसडीएम के आदेश पर। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम का कब अस्तित्व में आया? 1969, 1989, 1979 या फिर 1999। तो ये 1969 में अस्तित्व में आया। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। किसान कॉल सेंटर की शुरुआत कब हुई थी? किसान कॉल सेंटर की बात हो रही है। अप्रैल 2002, मई 2002, मार्च 2002 या फिर जुलाई 2001। तो कब हुई थी? तो ये अप्रैल 2002 में हुई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। राष्ट्रीय ई शासन योजना में कौन सा लेयर शामिल नहीं है? कौन सा लेयर शामिल नहीं है? राष्ट्रीय ई शासन योजना की बात हो रही है। ऑर्गेनाइजेशन लेयर, टेक्नोलॉजी लेयर, यूजर लेयर या फिर डिमांडिंग लेयर। तो कौन सा शामिल नहीं होगा इसमें? इसमें डिमांडिंग लेयर जो है शामिल नहीं होता, बाकी ये तीनों लेयर जो है शामिल होते हैं। भारत निर्माण योजना की शुरुआत कब हुई? 2004, 2005, 2006 या फिर 2007। तो कब हुई थी? तो ये 2005 में हुई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। जल जीवन मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत एक पहल है? विद्युत मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जल शक्ति मंत्रालय के अधीन है। नेक्स्ट है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इंपॉर्टेंट है। 1965-66, 1969-70, 1972-73, 1974-75। कब स्टार्ट हुई थी? तो ये 1974-75 में इसकी शुरुआत हुई थी। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू हुआ 1960-61, 1965-66, 1971-71, 1973-74। कब शुरू हुआ था ये? 1973-74 में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है। तो क्या उपलब्ध कराती है? ग्राम स्तर पर अधिक गुणवत्तायुक्त जीवन, अतिरिक्त मजदूरी, रोजगार, पेंशन तथा बीमा लाभ, अनुमानित आवासीय सुविधाएं। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना। तो क्या उपलब्ध कराती है ये? पेंशन तथा बीमा लाभ। सरकार द्वारा सभी ग्राम पंचायतों में कम से कम एक कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य जो है रखा गया था। कब तक? 1990 तक, 2000 तक, 2019 तक या फिर 2025 तक। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे 2019 तक। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी सेंटर खोलने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18, 21, 25 या 30। तो कितनी होनी चाहिए? तो ये 18 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ग्राम सचिवालय की स्थापना के व संचालन पर होने वाले व्यय को वार्षिक कार्य योजना का भाग बनाते हुए किस पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा? किस पोर्टल पर? ई ग्राम स्वराज, खाता बुक, कृषि मंत्रालय, ग्राम विकास मंत्रालय। किसमें? ई ग्राम स्वराज पर। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। पंचायत द्वारा मकान नंबर का आवंटन कितने दिनों में किया जाता है? मकान नंबर का आवंटन 7 दिन में, 3 दिन में, 15 दिन में या फिर 14 दिन में। कौन सा करेक्ट हो गया यहाँ पे? यहाँ पे ऑप्शन ए 7 दिन में। किसी सदस्य द्वारा ग्राम सभा बुलाए जाने के अनुरोध पर कितने समय के अंदर ग्राम सभा बुलाई जाएगी? कितने समय के अंदर? 30 दिन, 40 दिन, 45 दिन या फिर 7 दिन। कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 7 दिन के अंदर। पंचायत नागरिक घोषणा पत्र में सतत विकास लक्ष्यों के साथ कार्यों को संरेखित करते हुए कितने क्षेत्रों में सेवाओं के वितरण हेतु विकसित किया गया? 25, 18, 20 या फिर 29। कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे ऑप्शन डी 29। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई? 25 दिसंबर 2000, 20 नवंबर 2001, 25 दिसंबर 2002 या फिर 25 नवंबर 2003। तो ये 25 दिसंबर 2000 को शुरू हुई थी। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है? जल जीवन मिशन जल शक्ति मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जल शक्ति मंत्रालय के थ्रू। पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत वित्त पोषण का पैटर्न क्या रखा गया है? तो पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों की बात हो रही है। तो 90:10%, 60:40, 75:25 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए है ये 90:10। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई?
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2019, 2018, 2017 या फिर 2020 में? तो कब प्रारंभ की गई थी ये 2017 में। जल जीवन मिशन का स्लोगन क्या है? हर घर जल, हर घर नल से जल, एवं भी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा है? हर घर नल से जल, ऑप्शन बी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पोषण मिशन कब शुरू की? राष्ट्रीय पोषण मिशन 2017, 2019, 2018 या फिर 2016 में? तो कब शुरू की गई थी ये 2017 में शुरू की गई थी, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। भारत में काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत हुई कब हुई? 1966-67, 1970-71, 1977-78, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कब हुई थी ये 1977-78 में ये शुरू हुई थी। मरुस्थल विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? मरुस्थल विकास कार्यक्रम 1982-83, 1971-72, 1977-78 या फिर 1981-82? तो कब शुरू किया गया था ये? 1977-78 में, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी, जिसमें भारत के संसद सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों से एक गांव की पहचान करने और विकसित करने की आवश्यकता है? 2010, 2014, 2015 या फिर 2016 में? कब शुरू की गई थी ये 2014 में शुरू की गई थी। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का केंद्रीय घटक है। केंद्रीय घटक कौन सा है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का? पहला दिया गया है पंचायतों को प्रोत्साहन देना, दूसरा ई पंचायत मिशन मोड परियोजना को लागू करना, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा ए व बी दोनों, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ग्राम पंचायत की बैठक किस धारा के अंतर्गत आयोजित की जाती है? धारा 15, धारा 20, धारा 7 या फिर धारा 6? तो किसके अंतर्गत? तो ये धारा 20 के अंतर जो है ग्राम पंचायत की बैठक जो है आयोजित की जाती है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के प्रायोगिक चरण कितने गांव को चुना गया था? प्रायोगिक चरण में कितने गांव को चुना गया था? 700, 500, 750 या फिर 1000? कौन सा करेक्ट हो जाएगा ये? तो 1000 गाँव को चुना गया था। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जिला स्तर पर प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए मासिक समीक्षा बैठकें किसी अध्यक्षता में आयोजित की जाती हैं? तो किसकी अध्यक्षता में? विधायक, जिला कलेक्टर, सांसद, इनमें से कोई नहीं। किसकी अध्यक्षता में? तो ये सांसद की अध्यक्षता में। किस राज्य के पंचायत मंत्रालय द्वारा ग्राम पंचायतों में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ मिशन की शुरुआत की गई? तो समर्थ मिशन की शुरुआत जो है डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। किस राज्य में? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड या फिर ओडिशा? तो कहाँ पे? ये उत्तर प्रदेश में। ग्राम पंचायत की भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष कौन होता है? भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष कौन होगा? ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव, लेखपाल या इनमें से कोई नहीं? तो भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष जो होता है ये ग्राम प्रधान होता है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। ग्राम स्तर पर जन्म मृत्यु पंजीकरण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? जन्म मृत्यु पंजीकरण का कार्य ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान, आशा कार्यकर्ती, ग्राम पंचायत अधिकारी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा ये? ग्राम पंचायत अधिकारी करता है। सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत क्या है? महात्मा गांधी की ग्रामीण विकास की संकल्पना, पंडित जवाहरलाल नेहरू की ग्रामीण संकल्पना, एवं भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा? महात्मा गांधी की ग्रामीण विकास की संकल्पना। ग्राम सभा की बैठकों के बारे में सूचना कौन जारी करता है? सूचना की बात हो रही, सूचना कौन जारी करता है? पंचायत सहायक, पंचायत सदस्य, सरपंच या फिर पंचायत सेक्रेटरी? तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? पंचायत सेक्रेटरी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 6 अप्रैल 1922, 6 अगस्त 1952, 2 अक्टूबर 1952 या फिर 2 अक्टूबर 1953? तो 2 अक्टूबर 1952 हो जाएगा। तो पंचायती राज व्यवस्था के 65 क्वेश्चन खत्म हुए। अब कंप्यूटर हम लोग करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक किया करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो है प्रेस कर लीजिए। तो कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन है, ए एल यू इज़ द पार्ट ऑफ? तो एल यू निम्नलिखित में से किसका पार्ट है? CPU का, CU का, मेमोरी का या फिर किसी का नहीं? तो ये CPU का पार्ट होता है एल यू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? वेनगेज, ऑनसेप, पिक्चर या परम युवा 2? तो कौन सा है? तो ये परम युवा 2 है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। अगर पूछे कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था तो वो परम 8000 था। ये क्वेश्चन दिया गया है। Which delivery mode is an example of a cloud computing environment that provides users with a web-based email services? कौन सा वितरण मोड क्लाउड कंप्यूटिंग वातावरण का एक उदाहरण है जो उपयोगकर्ताओं को वेब आधारित ईमेल सेवा प्रदान करता है? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, कंप्यूटिंग एज ए सर्विस या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस? तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस।
ENLP में को रेफरेंस रेजोल्यूशन को परिभाषित किया गया है। टास्क इन अफेरा रेजोल्यूशन, टास्क ऑफ डिटरमाइनिंग ए कंप्यूटर लॉजिक यानी कंप्यूटर के तर्क को निर्धारित करने का कार्य, टास्क ऑफ मशीन ट्रांसलेशन, टास्क ऑफ फाइंडिंग ऑल एक्सप्रेशन दैट रेफर्स टू द सेम एंटिटी इन अ टेक्स्ट। कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन DDA शब्द का सही पूर्ण रूप है? तो DDA का जो है फुल फॉर्म बताना है। डिजिटल डिस्प्ले एनालाइजर, डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर, डिस्प्ले डिजिटल एनालाइजर या फिर डिस्प्ले डिफरेंशियल एनालाइजर। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ये डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सिमुलेटिंग, माइनिंग, रिसोर्सिंग या फिर हैविंग। क्या होता है ये? माइनिंग कहा जाता है। फुल फॉर्म ऑफ SVG। SVG का फुल फॉर्म बताना है। सीरियल व्यूएबल ग्राफिक्स, स्टैंडर्ड वीडियो ग्राफिक्स, सिंपल विजुअल ग्राफिक्स या फिर स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। कौन सा होता है ये? स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DHCP इन नेटवर्किंग सिस्टम? DHCP का फुल फॉर्म बताना है। डिस्प्ले हाउस कंट्रोल प्रोटोकॉल, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल पॉइंट, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल या फिर डाटा होस्ट कंट्रोल पैनल। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ये डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल हो जाएगा, ऑप्शन सी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में किस प्रकार के मोड का अंग्रेजी भाषा टेक्स्ट एडिटिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें नए अक्षरों को टाइप करने पर वह किसी मौजूदा वर्ण कैरेक्टर को इंसर्शन पॉइंट के दाईं ओर रिप्लेस कर देता है? तो रीटाइप मोड, इंसर्ट मोड, ओवर इंसर्ट मोड या फिर ओवर टाइप मोड। कौन सा हो जाएगा ये? ओवर टाइप मोड। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सी शॉर्ट की दबानी होगी? तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? Ctrl+Y, Ctrl+M, Ctrl+J या फिर Ctrl+Q। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन डी हो जाएगा, Ctrl+Q द्वारा। Ctrl+Y का उपयोग जो है रीडू के लिए करते हैं। Ctrl+Z का उपयोग जो है ये अंडू के लिए करते हैं। वर्ड में डिफ़ॉल्ट जूम का स्तर कितना सेट रहता है? 0%, 125%, 100% या फिर 1%। तो ये 100% होता है, ऑप्शन सी यहाँ पे है। इनमें से कौन सा संग्रह प्रारूप नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्चिव फॉर्मेट? टार, जिप, .xlsx या फिर रार। तो कौन सा नहीं है? इसमें से .xlsx जो है ये नहीं है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो है एक्सटेंशन है। वीडियो चैट या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उपयोग होने वाले छोटा डिजिटल कैमरा निम्न में से कौन सा है? तो छोटा डिजिटल कैमरा जो होता है कौन सा है? जॉयस्टिक, लाइट पेन, वेब कैमरा या अमाइकर। तो ये वेब कैमरा होता है। इंटरनेट की शुरुआत डैश के रूप में की गई थी? TCP/IP, नेटवर्किंग फॉर द डिफेंस फोर्स ऑफ अमेरिका, ग्रुप ऑफ रिसर्च साइंटिस्ट ऑफ बेल लैब, कंट्रीब्यूशन वाज डन बाय ऑल द एबव इंस्टीट्यूशन। किसके द्वारा? तो अमेरिका सुरक्षा बल के नेटवर्क द्वारा। कंप्यूटर का लास्ट क्वेश्चन है, डैश उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस है। इनमें से कौन सा उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस है? मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्क्रीन या फिर कमांड। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग अब यूपी स्पेशल करेंगे। पहला है, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं? 1000, 980, 1020 या फिर 915। तो ये 915 निकाय हैं, ऑप्शन डी है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता अंकित की गई है? मैनपुरी, बहराइच, बदायूं या फिर श्रावस्ती। किसमें? ये श्रावस्ती हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? इनमें से कौन सा मिलियन शहर नहीं है बताना है। आगरा, प्रयागराज, मेरठ या फिर मुरादाबाद। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये मुरादाबाद नहीं है। कल्प योजना संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से या फिर प्राविधिक शिक्षा से।
तो ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग हैं? 6, 7, 4 या फिर 5? तो कितने अनुभाग हैं? ये टोटल 6 अनुभाग हैं। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहराइच में, रांची में, झांसी में या फिर पटना में? तो कहाँ पे स्थित है ये झांसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? सहारिया, बैगा, पराहिया या फिर थारू? तो कौन सा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा थारू जनजाति। थारू जनजाति जो है ये दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। अगला है, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम ऐसे कौन प्रसिद्ध है? फिराक गोरखपुरी, द्वारका प्रसाद, विष्णु नारायण, रघुपत सहाय या फिर नवल किशोर? तो ये हो जाएगा रघुपत सहाय। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज फिर मिर्जापुर? तो ये हो जाएगा प्रयागराज। इखलास खान का रोजा या मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? मेरठ, सहारनपुर, झांसी या फिर बदायूं? तो ये बदायूं में स्थित है। तो इखलास खान का रोजा। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बनारस विद्रोह शुजाउद्दौला, आसफुद्दौला, राजा चेत सिंह, राजा महिप नारायण सिंह? तो ये राजा चेत सिंह थे। तो ये बनारस विद्रोह जो हुआ था 1780-81 में हुआ था। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे की लंबाई लगभग है 300 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 302.2 किलोमीटर या फिर 400 किलोमीटर? तो ये है 302.2 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? सिरेमिक सिटी लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज या फिर खुर्जा? तो किसको कहा जाता है? ये खुर्जा को। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? फतेहपुर, मुजफ्फरनगर, मिर्ज़ापुर या फिर मुरादाबाद? तो ये मुरादाबाद को। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? पश्चिमी, पूर्वी, बुंदेलखंड या मध्य? तो सबसे ज़्यादा पश्चिमी विकसित हुआ है, सबसे कम बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर जो है सुहाग नगरी कहलाता है? इटावा, कन्नौज, आगरा या फिर फिरोजाबाद? कौन सा हो जाएगा ये? फिरोजाबाद। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? मुरादाबाद पीतल का काम, प्रतापगढ़ कालीन, बरेली फर्नीचर, सहारनपुर कागज? कौन सा नहीं सम्मिलित थे? तो प्रतापगढ़ जो है ये यहाँ पे आंवला होता है और बाकी सभी सही सम्मिलित हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है? गेहूँ, चावल, तिलहन या कपास? तो कौन सा नहीं उगाई जाती? तो कपास। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं? गेहूँ, चना, मटर, जौ? गेहूँ, मक्का, जौ, अलसी, गेहूँ, कपास, गन्ना, मक्का ये सभी? तो कौन सा है? गेहूँ, चना, मटर, जौ। लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है जूट, गन्ना, कपास या तिलहन? कौन सी है? तो ये हो जाएगा गन्ना। तो दोस्तों 100 क्वेश्चन में आपके कितने सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप लोग पंचायती राज व्यवस्था की क्लास जो है वाईसीटी बुक की जिसका थियरी भी कराया गया है और ऑब्जेक्टिव भी, वो आप देख लीजिए प्लेलिस्ट से, और यूपी स्पेशल के प्लेलिस्ट में जाके पूरा यूपी स्पेशल देख लीजिए। और जो योजना वाली क्लास चल रही है घटना चक्र की, वो भी आप लोग देखिए। उसमें 3 क्लास हो चुकी है और बाकी क्लास आएगी, जिससे आप लोग का योजना का 20 नंबर जो है कवर हो जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।